बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। तो पिछली मैंने सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट जो आज यानी मेरा मतलब है कल जो हुई थी 20 फरवरी 2022 को, उस स्क्रीनिंग टेस्ट में हमने सबसे पहला जो पोर्शन था इस्लामियात का वो हमने कंप्लीट किया था। तो सेकंड नंबर पर हमने पोर्शन उठाया है इंग्लिश का। इंग्लिश में भी हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर 71 तक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे उसमें वो जो है उसमें से सवालात आए थे। तो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक है वो एडवर्ब्स है। ठीक है जी। एडवर्ब्स जो है इसमें क्विकली, बैडली, सडनली, एटसेट्रा, ये जो है इनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वो किसी भी वर्ब, किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी एडवर्ब की मीनिंग में क्या करे, उसमें मॉडिफिकेशन करे। मॉडिफिकेशन का मतलब है उसकी मीनिंग में इजाफा करे, उसकी जो सेंस है उसको बढ़ाए। एक पिक्चर ये है, एक ये पिक्चर है। ठीक है। इन दोनों पिक्चर्स के जो कंपैरिजन में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक ये बच्चा है, कोई खाना खा रहा है। ठीक है। तो इधर इसकी टाइमिंग मेंशन की गई है 7:10, 7:12, और 7:15। तो हम यहाँ पर कहते हैं ही एट हिज डिनर वेरी क्विकली। ही एट हिज डिनर वेरी क्विकली। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, कौन सा? क्विकली वाला। ठीक है। तो ये जो है इसमें क्विकली जो है ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पर हम देखते हैं दो पिक्चर्स हैं यहाँ पर। कोई एक बंदा बैठा हुआ है, इधर बुक पढ़ रहा है, और इधर देख रहे हैं कि शेल्फ जो है अचानक गिरता है। तो हम कहते हैं सडनली द शेल्फ फेल डाउन। तो अचानक से जो शेल्फ था वो नीचे गिर गया। तो इधर ये सडनली और ये क्विकली, ये दो सेंटेंसेस में जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये क्विकली एंड सडनली आर एडवर्ब्स। इनको हम एडवर्ब्स कहते हैं। यानी ये क्या करें कि इधर हम अगर इस सेंटेंस को सिर्फ इतना पढ़ते हैं, ही एट हिज डिनर, ही एट हिज डिनर, तो इधर ये हुआ कि इसने अपना खाना, यानी कि उसने अपना खाना खाया। तो अगर हम इसमें ये ऐड कर देते हैं, यानी इसकी मीनिंग में इजाफा कर देते हैं, तो ही एट हिज डिनर वेरी क्विकली। तो ये जो वेरी यहाँ पर जो एक वर्ड आप देख रहे हैं वेरी, इसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब में मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब जो है खुद एडवर्ब की मीनिंग में भी मॉडिफिकेशन यानी इजाफा करता है। तो ये वेरी यहाँ पर एडवर्ब है और क्विकली भी इसके साथ एडवर्ब है। सो दैट वी कैन से दैट दी वेरी इज एन एडवर्ब एंड क्विकली ऑल्सो एन एडवर्ब दैट क्विकली मॉडिफाइंग द मीनिंग ऑफ वेरी। उसके बाद सडनली जो था, सडनली द शेल्फ फेल डाउन, तो इधर जो सडनली हमने यूज़ किया है वो हमारा एडवर्ब है। ठीक है। अभी इधर एडजेक्टिव प्लस एल वाई लगाने से एडवर्ब बनता है। तकरीबन हम जो है एडजेक्टिव के बाद में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे हम एडजेक्टिव्स हमारे पास यहाँ पर मिले हुए, यानी क्विक, बैड, सडन, केयरफुल, हैवी। एडवर्ब यहाँ पर हम इनके देखेंगे तो क्विक का होगा क्विकली, यानी एल वाई लगाने से हमारा ये एडवर्ब बनता है। उसके बाद बैडली, बैड, बैडली, सडन, सडनली, केयरफुल, केयरफुली। ठीक है जी। हैवी, हैवीली, एट्सेट्रा, ऐसे किस्म किस्म के जो है वो एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। अभी स्पेलिंग अपेंडिक्स 5 हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप सिर्फ ये देखें ईजी, ईजिली। तो यहाँ पर इसमें एक मैं आपको डिफरेंस बता दूँ कि ईजी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम जब एडवर्ब में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो वाई है इसको हम आई में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद एल वाई इसमें लगा देंगे। तो ये जो ईजी है इसमें क्या हो जाएगा? ईजिली। और इसे हैवी जो है, हैवी में जो वाई लास्ट में कॉन्सोनेंट है इसको हम हटाकर आई लगा देंगे, एल वाई ऐड करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एडवर्ब। उसके बाद सेकंड जो हमारा बी जो है पोर्शन, उसमें कहता है एडवर्ब्स टेल यू हाउ समथिंग हैपेंस और हाउ समबडी डज समथिंग। यानी एडवर्ब्स हमें बताता है, एडवर्ब हमें बताते हैं कि हाउ समथिंग हैपेंस, तो क्या कुछ कैसे हुआ, और हाउ समबडी डज समथिंग, तो कोई कुछ चीज़ कैसे करता है, मतलब किसने कोई काम कैसे किया। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एक पिक्चर यहाँ पर हमें दिखाई गई है, इट्स रेनिंग हैवीली, इट्स रेनिंग हैवीली। तो लास्ट में हमने ये पॉइंट आउट कर लिया कि इट्स रेनिंग के बाद जो हैवीली है ये हमारा एडवर्ब है। इट्स रेनिंग यानी बरसात हो रही है। तो अगर हम इसकी मॉडिफिकेशन करेंगे, इसकी मीनिंग में और भी ज़्यादा हमने बढ़ा देनी है, तो हम क्या करेंगे? इट्स रेनिंग हैवीली, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए हम बुलेट पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे एग्जाम्पल में, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली। तो इधर जो जो सडनली है ये हमारा क्या होगा? एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद आई ओपनड द डोर स्लोली, स्लोली हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। प्लीज़ लिसन केयरफुली, प्लीज़ लिसन केयरफुली, केयरफुली हमारा क्या है इधर?
एडवर्ब है। आई अंडरस्टैंड यू परफेक्टली, आई अंडरस्टैंड यू परफेक्टली, तो इधर हमारा ये भी है एडवर्ब। अगर हम सिर्फ इनको सभी में से सडनली, स्लोली, केयरफुली, परफेक्टली निकाल देंगे तो ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस बन जाएंगे और उनकी मीनिंग जो है वो एक्सटेंशन नहीं होगी, यानी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। तो यानी उसकी मीनिंग में इजाफा करना, कंपेयर करना है हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब को। एडजेक्टिव और एडवर्ब को कंपेयर करने में अभी ये देखें आप, सू इज़ वेरी क्वाइट, सू इज़ वेरी क्वाइट, ठीक है। उसके बाद है एडवर्ब, अगर हम एज एन एडवर्ब यूज़ करेंगे तो सू स्पीक्स वेरी क्वाइटली, नॉट स्पीक्स वेरी क्वाइट। तो इधर हम जो है सू इज़ वेरी क्वाइट, इधर ये जो है नाउन को जो है एडवर्ब जो है वेरी को जो है वो बयान कर रहा है, किसको बयान कर रहा है, एडजेक्टिव स्टेट बयान कर रहा है किसकी, सू की, यानी नाउन की। तो अगर हम कहते हैं सू स्पीक्स वेरी क्वाइटली, तो इधर क्वाइट जो है ये एडवर्ब है, अगर एडजेक्टिव है सॉरी, इस एडजेक्टिव को अगर हम इसके लास्ट में ly लगा देंगे तो ये इसकी हो जाएगी एडवर्ब, ठीक है जी। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा वेरी है वो पहले से ही हमने क्या कहा था कि ये एडवर्ब होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है बी केयरफुल। तो इसका जो सेकंड पार्ट में लिसन केयरफुली, नॉट लिसन केयरफुल। सेकंड में इट वाज अ बैड गेम, इट वाज ए बैड गेम, तो आवर टीम प्लेड बैडली, ठीक है, नॉट प्लेड बैड। तो ये पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स, इसको हमें याद रखना होगा। आई फील नर्वस, आई फील नर्वस, इट मीन्स आई एम नर्वस, ठीक है। तो इधर हम करेंगे आई वेटेड नर्वसली, आई फील नर्वस, आई वेटेड नर्वसली, नर्वसली ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। उसके बाद सी में हम देखते हैं हार्ड, फास्ट, लेट, अर्ली, दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। तो जब भी ये वर्ड्स यूज़ होते हैं तो ये समटाइम्स एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं, समटाइम्स एडजेक्टिव्स के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सूज जॉब इज़ वेरी हार्ड, ठीक है जी। तो इधर हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे तो सू वर्क्स वेरी हार्ड, ना कि हार्डली, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं और एडवर्ब के तौर पर भी। तो इनकी जो मीनिंग है वो जो है चेंज होती रहेगी, लेकिन उसमें हमने देखना है कि ये हमारा ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो हमने क्या करना है, सूज जॉब इज़ वेरी हार्ड, और इधर लिखा है सूज वर्क्स वेरी हार्ड। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बनता है वो है हमारा बैन इज़ ए फास्ट रनर। तो उधर हमारा लिखा हुआ है बैन कैन रन फास्ट, इधर हमने बैन की क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है जी। उधर हम क्या बता रहे हैं, इधर भी हम क्वालिटी बता रहे हैं। नीचे वाला जो सेंटेंस है द बस वॉज लेट अर्ली, तो हम उसकी क्या बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं। तो इधर हम जो है उधर भी स्टेट ही थी, ये नहीं तीनों में भी स्टेट थी, इधर भी स्टेट, इधर जो है किसी का एक्शन हम बता रहे हैं, तो किसी वर्ब को जो है ये क्वालिफाई कर रहा है हमारा एडवर्ब। जैसे सू वर्क्स वेरी हार्ड, तो इधर यहाँ पर वेरी जो है वो एडवर्ब ऑलरेडी था। उसके बाद बैन कैन रन फास्ट, इधर जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, यानी ये एडवर्ब है। आई वेंट टू बेड लेट और अर्ली, तो ये लेट या अर्ली जो है ये भी मॉडिफाई कर रहा है खुद ही एडवर्ब को। उसके बाद डी हमारी जो है उसमें डी में क्या है, गुड, एडजेक्टिव, वेल, एडवर्ब। तो गुड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है और वेल जो होता है एडवर्ब। अभी ये देखें इसमें, योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, नॉट वेरी गुड। तो हम ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो हम ये कहते हैं यू स्पीक इंग्लिश वेरी गुड, नॉट वेरी वेल। हम वेरी वेल अगर कहेंगे तो ये हमारा बेटर रहेगा, ना कि जब हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी बयां करते हैं या स्टेट वगैरह या एग्जिस्टेंस को बयान करते हैं। जैसे यहाँ पर हम योर इंग्लिश इज़ वेरी गुड है, इस पर हमने क्या बयान किया है, इसकी क्वालिटी बयान की है, ठीक है जी। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर हम किसकी लैंग्वेज की जो है वो क्वालिटी बयान कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी क्वालिटी के अलावा अगर हम एक्शन में परफॉर्म करेंगे तो ये एडवर्ब हो जाएगा वेल, यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो यहाँ पर ये एक्शन जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है वेल। उसके बाद इट वाज ए गुड गेम, ठीक है, इधर एक गेम है उसकी ये क्वालिटी बयान कर रहा है, ठीक है। और टीम प्लेड वेल, तो यहाँ पर हम करेंगे वेल, नॉट आवर टीम प्लेड गुड, तो ये गलत हो जाएगा।
अच्छा, बट वेल इज़ आल्सो एन एडजेक्टिव, तो कभी कभार जो वेल होता है एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, नॉट, इल, इन गुड हेल्थ वगैरह वगैरह, ठीक है जी। तो हाउ आर यू, आई एम वेरी वेल, थैंक यू एंड यू। तो अब जब भी हम वेल जो है वो यूज़ एन एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, तो आई एम वेरी वेल तो हम इधर अपनी स्टेट बता रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू एंड यू। तो इसी हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई थी कि अगर आप एडवर्ब को और एडजेक्टिव के बीच में जो फ़र्क है उसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे तो उसके बाद आपको जो है कोई भी टेस्ट करने में आसानी होगी। अभी मैंने ये वीडियो जो है बहुत ही बड़ी बना दी है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो पेपर में आए थे क्वेश्चन CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के, वो मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपके पास जो है वो प्रेजेंट कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।